नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SK त्रिपाठी से हृदय रोग को लेकर हकीकत न्यूज की खास चर्चा। आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। मैं हूं संजीव निगम। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट SK त्रिपाठी जी का। आपको बता दें कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट SK त्रिपाठी जी ने लगभग 2 या 3 साल समथिंग 2020 में बहुत कम समय में 1000 एंजियोप्लास्टी की। आइए बात करते हैं SK त्रिपाठी से, हृदय रोग को लेकर ये क्या कहते हैं। सर, आज देखिए आधुनिक युग में हृदय रोग के केसेस ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, हृदय रोग होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हृदय रोग कराते हैं। तो उनको जो अगर मेजर डिवाइड किया जाए तो सबसे बड़े 2 ही फैक्टर हैं। 2 फैक्टर जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। एक है लाइफस्टाइल, दूसरा है जेनेटिक फैक्टर्स। इन्हीं में से ये और सब डिवीज़न हम करते जाएंगे और बताते जाएंगे कि क्या क्या मेन कॉजेज़ हैं हार्ट अटैक। जेनेटिक फैक्टर्स हैं कि हमारे बेसिकली जेनेटिक लेवल में कुछ ऐसे चेंजेस हैं, फैमिलियल कुछ हमें जीन ऐसे मिले हैं कि हम ज़्यादा रिस्क में हैं बाकी जनता से। जैसे मान लीजिए हमारे मदर या फादर को अगर हार्ट अटैक आया है या हार्ट की बीमारी है जो कि उनके यंग एज में हो गई थी, तो हो सकता है कि उनके जो जीन्स हैं जो हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो हम में आए हों और हम में चांसेस रहेंगे, तो उसको तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। दूसरा है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो एक साथ आ जाते हैं। लाइफस्टाइल जैसे कि आजकल लोगों की सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, घर में बैठे रहना, वॉकिंग ना करना, एक्सरसाइज ना करना। दूसरा है हमारा खान पान में जैसे फास्ट फूड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना। फास्ट फूड में है जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, समोसे है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्राइड है जो मार्केट में मिलती है। डिब्बा बंद चीज़ें, पैक्ड चीज़ें जो ऑयली हैं या इस टाइप से जो भी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं पैक्ड, वो सारी हैं हार्ट के लिए डेंजरस हैं। शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ कोक और दूसरे जो कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करते हैं उसमें शुगर की मात्रा हद से ज़्यादा होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके अलावा एडिक्शन है, जैसे स्मोकिंग है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा। आजकल लोगों का बाकी एडिक्शंस भी हैं, जैसे कुछ मेडिकेशन का एडिक्शन है, जैसे कुछ लोग जो है कुछ कफ सिरप है उसको इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें और कुछ बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में ज़्यादा है, ओबेसिटी है। ये सारे फैक्टर्स मिलके हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल। आपके गुजरात के जी कार्डियोलॉजिस्ट जी गौरव गांधी जी जो एक मशहूर देश के अंदर नाम था, सबसे ज्यादा उन्होंने एंजियोप्लास्टी की, ओपन हार्ट भी की, वो भी हृदय रोग के शिकार हुए और उनका एक्सीडेंट, कहने का मतलब एक हार्ट के क्षेत्र में एक बड़ा नाम था और उनका निधन भी हार्ट अटैक से हुआ। तो सर, मतलब आप कह सकते हैं कि हृदय रोग वाले डॉक्टर भी इस बीमारी को लेकर बचे नहीं हैं और वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। तो इसका कारण क्या था सर? जो गौरव गांधी आपके हार्ट स्पेशलिस्ट थे, हार्ट रोग के शिकार हुए, जबकि उनका नाम बड़ा था, उन्हें जानकारी थी हर बारी की उसे। तो सर, इस विषय पे क्या कहेंगे? आज डॉक्टर भी इससे अछूते नहीं है, बड़े बड़े डॉक्टर हार्ट रोग, हृदय रोग से उनकी मौतें हो रही हैं, क्या वजह है सर इसके पीछे? देखिए, हार्ट अटैक जो है वो किसी को भी हो सकता है। स्पेशली जो हम लोग जो साउथ ईस्ट एशियन जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ के जितने लोग हैं वो जेनेटिकली पहले ही ज़्यादा प्रोन है हार्ट अटैक के लिए। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो अगर हम तुलना करें तो हम पहले से ही ज़्यादा रिस्क में हैं। दूसरी बात, हम लोगों का खान पान जो है ना वो कुछ इस तरह का है कि हम लोग जो है फ्राइड चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सब्जियां भी जो यूज़ करते हैं उसमें ज़्यादा फ्राइड यूज़ करते हैं। हाँ, आपका जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिकली यंग पर्सन के लिए है और आपका कहना है कि डॉक्टर भी क्यों इसमें ज़्यादा, मतलब डॉक्टर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं जबकि वो ज़्यादा अवेयर हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो अवेयर होते हैं उन फैक्टर्स के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, लाइफस्टाइल के लिए। वो राय भी देते हैं लोगों को कि उनको हार्ट अटैक ना आए, ऐसी लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं। तो ये सब ठीक है, ये बातें ठीक है, और लेकिन हम अपने जीन्स को नहीं बदल सकते। हम साउथ ईस्ट एशियन सब कॉन्टिनेंट में रहें, इसको नहीं बदल सकते। खान पान में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम चाह के भी नहीं बदल सकते। हो सकता है कि हमें उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है,
फिर भी अगर हम उनकी हिस्ट्री थोड़ा सा देखें तो बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स उन्होंने किए हैं, हद से ज़्यादा प्रोसीजर के अराउंड, ऐसा बोलते हैं कि आई थिंक 40,000 के अराउंड प्रोसीजर्स किए हैं उन्होंने। तो अब सोच लीजिए कि उनको स्ट्रेस का लेवल कितना ज़्यादा रहा होगा। तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आई थिंक लाइफस्टाइल तो सुधारी जा सकती है, लेकिन जो आजकल कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है और जो स्ट्रेस का लेवल है, उसके कारण क्या होता है कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं उसमें कोई भी पर्सन हो, सब में फैट का डिपोजिशन आर्टरी में होता है। हम में है, आप में है, सब में फैट का डिपोजिशन आर्टरी में हो रहा है और उम्र के साथ बढ़ता जाता है। आज का एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन और इन सब के कारण वो जमाव जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन स्ट्रेस के कारण जो होता है, स्ट्रेस के कारण क्या होता है कि जो उसका अंदर की जो परत होती है, कोलेस्ट्रॉल की जो परत होती है हार्ट की आर्टरी में, वो क्या होती है कि इरोड हो जाती है, फट जाती है अचानक से उस स्ट्रेस बिल्डअप के कारण। और जब वो आर्टरी का एक लेयर फटती है, उसी समय वहाँ पे तेजी से थक्का का जमाव हो जाता है, आर्टरी पूरी तरह से बंद हो जाती है और वही हार्ट अटैक का रूप ले लेता है। आज युवा जो सिम्टम्स, बड़े बड़े सिम्टम्स क्या है? देखिए, अगर किसी को हार्ट अटैक स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसको सीने में दर्द होता है। ज़रूरी नहीं कि बाएं सीने में दर्द हो, मोस्टली बाएं सीने में दर्द होता है, पर कई लोगों को बाएं दाएं कहीं भी दर्द हो सकता है। दर्द बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ होता है, ऐसा एक पॉइंट में नहीं होता, पूरे सीने में एक साथ दर्द होता है। सीने में दर्द के अलावा हाथ में दर्द आता है। हो सकता है कि दोनों हाथ में दर्द आए या हो सकता है कि बाएं हाथ में ही दर्द आए। ये दर्द ऊपरी जड़, कई बार ऊपरी जबड़े तक आता है, कई बार पेट के ऊपरी हिस्से तक आता है। दर्द के साथ जोर का पसीना आता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। जो मरीज़ होता है हार्ट अटैक जिसको होने वाला होता है, उसको लगता है कि हाँ डेथ हो सकती है, डेथ का उसको अंदर से आभास होता है। तो अगर इस टाइप से लगता है, सीने में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, अचानक पसीने पसीने हो रहा है, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। घर में अगर डिस्प्रिन की गोली है, तुरंत डिस्प्रिन या एस्पिरिन चबाएं और तुरंत अपने नज़दीकी हॉस्पिटल पहुँचे जहाँ भी हार्ट की सुविधा उपलब्ध हो, या अपने आसपास अगर आपके कोई कार्डियोलॉजिस्ट है उससे संपर्क करें। और अगर आप टाइमली पहुँच जाते हैं तो खून का थक्का खोलने की दवाई दी जाती है या फिर एंजियोप्लास्टी की जाती है, तो उससे लाइफ बचाई जा सकती है। सर, आपके व्यक्तिगत जीवन पे बात हो, जी आपका एक लंबा पीरियड जब जी से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू हुआ है, जी आप स्टार्ट से अभी तक वहीं पदस्थ हैं। जी तो सर, आपने लगभग कितने एंजियोप्लास्टी, ओपन हार्ट, कितने लगभग ऐसे केसेस आपके सामने आए हैं जी और आपने उनको क्योर किया है, उस पर सफलता अर्जित की है? तो लगभग कितनी एंजियोप्लास्टी की है आपने? अभी तक लगभग 1,000 के करीब एंजियोप्लास्टी वो मैंने पूरी की है। सफल नहीं? जी, पूरी सफल। देखिए, सफलता एक डॉक्टर तो चाहता है कि सारे प्रोसीजर सफल रहें, लेकिन सारे प्रोसीजर सफल हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ परसेंट रिस्क होता है जो कि बुक्स में भी लिखा होता है, और वर्ल्ड वाइड वो रिस्क होता ही होता है। जैसे मान लीजिए आपने 100 एंजियोप्लास्टी की, तो उसमें से 2 या 3 केसेस जो है ना, उसमें प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते ही हैं। ये स्टैटिस्टिकल डेटा है, वो डॉक्टर की गलती नहीं होती। कई बार पेशेंट का जो हार्ट अटैक है उसने हार्ट को इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया है, आर्टरी का ब्लॉकेज, थक्के का लेवल इतना ज़्यादा है कि प्रोसीजर के टाइम पे वो कॉम्प्लिकेशन होना जायज़ है। पर हाँ, एक डॉक्टर जो है ना अपनी तरफ से बेस्ट प्रोसीजर करता है और हर पेशेंट को बचाने की कोशिश करता है। अब वो हर चीज़ में एक डॉक्टर का कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए कुछ सर, लगभग क्या आंकड़े होंगे आपके पास? आपने 1,000 एंजियोप्लास्टी की है, जी। तो लगभग कितने केसेस में मतलब मरीजों को संतोष मिला है कि हमारी कार्डियक एंजियोप्लास्टी हुई और हम अब हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा बचे हैं? जी ऐसी जी कितनी एंजियोप्लास्टी आपने की होंगी जिस पर आपको भी मतलब एक विल पावर, आत्मविश्वास मिला हो जी कि हाँ मैंने ऐसा किया है, जी जिसकी सफलता सामने, मतलब प्रेजेंटेशन सामने दिख रहा है? 1000 में करीब ये समझ लीजिए 980 प्रोसीजर्स जो हैं, उस वो प्रोसीजर बिल्कुल सब सफल रहे। आपका अगर सफलता का आंकड़ा ये है कि पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर चला गया है, तो करीब नहीं, बेसिकली ओपन हार्ट प्रोसीजर जो है वो कार्डियोथोरेसिक सर्जन करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं करते हैं। कार्डियोलॉजी में अगर हम डिवीज़न देखें तो एक होता है मेडिकल साइड से जो डॉक्टर बनते हैं, जैसे हम लोग एमबीबीएस किया, एमडी किया, फिर डीएम किया, तो ये हो गई मेडिकल वाली ब्रांच। तो हम लोग इंटरवेंशन करते हैं, लेकिन सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं होता। हमारा हो गया एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर इंसर्शन और दूसरे जैसे पेसमेकर इम्प्लांट जैसे बहुत सारे केसेस आपने सॉल्व किए, जी। वो हमने देखा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जी 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 तो सर, पेसमेकर को लेकर कैसा असर आपको लगा कि मतलब इफेक्ट रहा अपना? पेसमेकर हम अगर हम बात करें, जब हमने स्टार्ट किया था
उस समय हमारे पास कैथ लैब थी और यहाँ पे पेशेंट के ओपीडी भी नहीं स्टार्ट हुई थी। तो उस समय 2 बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट संजय गांधी में एडमिट हुए थे, उसमें से एक हमारे रिलेटिव भी थे। बहुत ही क्रिटिकल थे, हो सकता है उनकी जान भी ना बचाई जा सकती हो उस टाइम पे। हमने उन पेशेंट्स को उठाया यहाँ पे कैथ लैब में, हमने यहाँ पे सारा अरेंजमेंट किया। पूरा अरेंजमेंट करने, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ हमने खुद से अरेंज किया, सिस्टर्स की मदद से सारी चीज़ें जुड़ाई। और सुबह से लेके हमें रात के 2 बज गए हमें 2 प्रोसीजर करने में। 2 प्रोसीजर करने में आज की डेट में हमें 2.5 से 3 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और स्टार्टिंग में हमें इतना टाइम लगा क्योंकि सारी चीज़ें अरेंज की और पेशेंट की जान बचानी थी, इसलिए सारा अरेंज करके हमने पेसमेकर प्रोसीजर। केसेस बिल्कुल डिस्चार्ज होके गए, और 20 या 25 केसेस ऐसे होंगे जो हमें भी पता है कि हम उनको शायद नहीं बचा पाए प्रोसीजर करने के बाद भी। लेकिन हमारी जो ड्यूटी है कि प्रोसीजर करना है, पेशेंट को बचाना है, हमें सिर्फ इतना पता होता है। हर पेशेंट की जान बचा पाएँ ये ज़रूरी नहीं। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? आपने जो डीएम किया होगा जी सर, आपने जो अपनी शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से हुई? कहाँ से आपने एमबीबीएस की पढ़ाई की, फिर उसके बाद मास्टर डिग्री, फिर आपने डीएम, तो इस संबंध में थोड़ा बताइएगा सर। मेरा यहाँ पे रीवा के पास में एक गांव है गुड़, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। प्राइमरी शिक्षा दीक्षा मैंने वहीं पे की है 12वीं तक। 12वीं के बाद पिताजी ने बोला डॉक्टर बनना है। आजकल जैसे पता होता है बच्चों को कि 8वीं 9वीं से उसको पता चलता है कि वो डॉक्टर बनना है, 9वीं से कोचिंग भी स्टार्ट हो जाती है। हमें 12वीं में पिताजी ने बताया कि बेटा डॉक्टर बनना है तुम्हें, और हमें दिमाग में कुछ भी नहीं था। माँ तो इंटरेस्ट भी शायद बायोलॉजी में पहले नहीं था, अब पिताजी का सपना था तो पूरा करना था। इसलिए 12वीं के बाद हमने पहले तो हमें एग्ज़ाम से नहीं पता क्या क्या होते हैं, उनके बारे में जानकारी ली। बुक्स वगैरह जो हैं, हम हिंदी मीडियम से थे, बुक्स वगैरह जो अच्छी होती थी वो इंग्लिश मीडियम में होती थी। बिल्कुल, तो रीवा जाके बुक्स पता की, ये सब करते करते 1 साल निकल गया, 1 साल सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर दूसरे साल हमें जब चीज़ें पता चली तो हमने पढ़ना स्टार्ट किया। दूसरा साल में थोड़ा सा पीछे रह गए, तो कुल मिला के 3 साल हमें लग गए एमबीबीएस के लिए क्रैक करने। उसके बाद जब वहाँ पे एमबीबीएस मैंने भोपाल से किया है, वो एमपी का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, जीएमसी भोपाल, गांधी मेडिकल कॉलेज। उसके बाद वहाँ पे हमें माहौल मिला तो एमबीबीएस के साथ ही फ्रेशर ही हमारा एमडी में सिलेक्शन हुआ, जबकि एमडी का सिलेक्शन ज़्यादा टफ होता है इधर एमबीबीएस से। अब इधर माहौल नहीं था, उधर हमें कलीग्स का माहौल मिला। सर, भोपाल से आपने सुपर स्पेशलिटी का रास्ता चुना, कैसा महसूस किया आपने कि जरूरी था, कि आपको लग रहा था कि रीवा में जरूरत है हमारी? और नहीं, उस समय ये तो नहीं सोचा था कि रीवा में ज़रूरत है इसलिए करना है। बेसिकली एमबीबीएस के बाद हमारा वहीं पे एमडी के लिए सिलेक्शन हो गया जीएमसी भोपाल में। एमडी के दौरान जब हमारी ड्यूटी कार्डियोलॉजी वार्ड में लगी तो वहाँ पे हमें लगा कि हार्ट के पेशेंट में अगर हम बिल्कुल टाइमली इंटरवीन कर दें, सही से दवाइयाँ दे दें, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। हार्ट अटैक के साथ आज आया, आज हमने सही से ट्रीटमेंट दे दिया, कल वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सारे लोग नहीं हो पाते, 10 में से 1 जो है उसकी डेथ भी होती है। आप तो सुनते ही होंगे, हर पेशेंट हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाता है। हाँ, लेकिन हॉस्पिटल जो पहुंच गया उनमें से 10 में से 8 पेशेंट तो बचा लिए जाते हैं। 2 की किस्मत हो सकता है अच्छी ना हो, वो ना बच पाए। पर कहाँ से हुआ? डीएम मैंने यूपी से किया है, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज का इंस्टीट्यूट, एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है। वहाँ से मैंने प्रोसीजर किए, वहाँ हार्ट के जितने टाइप के प्रोसीजर। हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, आपने कहा कि लाइफ स्टाइल जी, और दूसरी चीज आपने बताया जेनेटिकली, मतलब अनुवांशिक और लाइफ स्टाइल की वजह से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, आपका कहना है जी। तो सर, अब तो जो युवा है लाइफ स्टाइल में लग जी रहा है, लेकिन युवाओं में भी ज्यादातर केसेस बढ़ रहे हैं हृदयाघात के जी। तो युवाओं में हार्ट अटैक की बढ़ने के कारण क्या है सर? देखिए, एक्चुअली में क्या है ना कि इसमें तो जीन्स का भी इतना ज्यादा नहीं कह सकते कि नहीं, जीन्स का रोल ऑब्वियसली होता है, बिल्कुल होता है। अब जैसे हार्ट अटैक 17-18 साल के लड़कों का, 20 साल के लड़कों को हार्ट अटैक हो रहा है, बिल्कुल निधन हो रहा है। हार्ट अटैक भी से भी डेथ होती है, और कुछ दूसरे कारण भी जेनेटिक कारण होते हैं जिसमें कि सडन कार्डियक डेथ होती है। जैसे आप न्यूज़ आप लोग सुनते रहते हैं, आप खुद ही दिखाते रहते हैं कि कोई यंग पर्सन है, वो जिम में गया, जिम करते करते डेथ हो गई, डांस करते करते डेथ हो गई, या कोई दूसरा वर्क कर रहा था उस समय डेथ हो गई। उसके 2-3 प्रमुख कारण हैं। एक तो हार्ट अटैक है ऑब्वियसली, दूसरा होता है कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसकी अवेयरनेस लोगों में नहीं है। इसलिए मेरा ये कहना है लोगों को, जो भी जिम जाते हैं ना,
वो अपना कार्डियक चेकअप एक बार ज़रूर करा लें। स्पेशली जो इंटेंस ट्रेनिंग करना चाहते हैं जिम में, एक बार अपना हार्ट चेक करा लें, ईको करा लें कि कहीं आपको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी तो नहीं है, या आपकी फैमिली हिस्ट्री कुछ ऐसी तो नहीं है जिससे आपको ज़्यादा रिस्क हो। हाँ, यंग पर्सन में हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, उसके कुछ प्रमुख कारण हैं। एक तो है उनका खान पान, दूसरा है एडिक्शन, ठीक है, और तीसरा है ऑब्वियसली जो आजकल क्या है, युवा जो है एक्सरसाइज नहीं करना चाहता है, घर में बैठे हैं, नेटफ्लिक्स में मूवीज देख रहे हैं। कुछ भी ऑर्डर करना हुआ तो फ़ोन से ऑर्डर कर दिया, आपको मार्केट तक भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल, फास्ट फूड और जो मीडिया का जो प्रभाव है यंग जनरेशन में, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो उनका माइंड है उतना मैच्योर होता नहीं है। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे वो मूवी देखी, मूवीज़ में जो एक्टर है उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, देखते हैं स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल कर रहा है, तो हो सकता है उसको एक स्टाइल सिंबल मान के इंस्पायर होते हैं इन चीज़ों से, और वो भी वैसे ही अनुकरण करते हैं, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है लॉन्ग रन में उनको हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। सर, आपके क्षेत्र के ही कई लोग डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स, कोविड के दौरान उनका कहना है, उन्होंने शोध किया है, एक रिसर्च किया है कि जब कोविड आया और लोगों जो कोविड से ग्रसित हुए तो कोविड के कारण भी हृदयाघात के केस बढ़े। मतलब कोविड अगर किसी को हुआ है तो उस पर हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, इसके लिए जो व्यूज़ है ना, डॉक्टर्स के अलग अलग व्यूज़ हैं। कोई ऐसे लार्ज ट्रायल कुछ ऐसा हुआ नहीं है, बेसिकली कोई लार्ज स्टडी नहीं हुई है, छोटी छोटी स्टडीज़ हुई हैं। तो उनमें कुछ स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि हार्ट अटैक का रिस्क बढ़े हैं, कुछ स्टडीज़ ऐसी हुई हैं जिसमें बिल्कुल हाँ, हम पूरी तरह से नहीं कह सकते, हाँ फाइनली हम नहीं कह सकते, क्योंकि स्टैटिस्टिकल देखते हैं हार्ट, क्योंकि देखिए हार्ट अटैक तो वैसे भी हो चांसेस रहते हैं। अब मान लीजिए कि हम जा रहे हैं रास्ते से और बिल्ली ने रास्ता काट दिया और आगे एक्सीडेंट हो गया, तो हम ये नहीं कह सकते कि बिल्ली के रास्ता काटने से एक्सीडेंट हुआ है। उसी तरह से कोविड आया, और कोविड के टाइम पे हमने बेसिकली क्या होता है कि जब इस टाइप की कोई महामारी होती है तो लोग जो है अपने एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, घर के अंदर बंद हो जाते हैं, और कई लोगों को जॉब का और इन सब चीज़ों का स्ट्रेस भी बढ़ा, कई सारी नौकरियां गई। तो स्ट्रेस लेवल, लोगों की सेडेंटरी लाइफस्टाइल, क्योंकि उस समय लॉकडाउन हो गया था, लोग घर में बैठ गए थे। आपका कहने का तात्पर्य है कि सर कोविड की बीमारी से हार्ट अटैक का लेना देना नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। कुछ स्टडीज़ में पाया भी गया है। बेसिकली क्या था कि कोविड वायरस के कारण जो है हमारा ब्लड जो है वो स्लाइटली थिक हुआ था, ब्लड की थिकनेस बढ़ती है। अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बोले तो, टेक्निकल लैंग्वेज हो सकता है समझ में ना आए, लेमैन लैंग्वेज में सोचे बोले तो थोड़ा सा ब्लड की थोड़ी सी थिकनेस बढ़ी थी, जिसके कारण जो है हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ने की संभावना थी, और हो सकता है कि कुछ परसेंटेज बढ़ा हो। लेकिन उसके कारण उसके अलावा लाइफस्टाइल में जो चेंज आया कोविड के टाइम पे, कोविड के कारण जो लाइफस्टाइल में चेंज आया। दूसरी बात आजकल क्या है कि मीडिया जो है छोटे से छोटे केसेस को भी जो है वो कैप्चर करने लगी है, और हमें जो है सोशल मीडिया में दिखने लगी है। हो सकता है कि पहले भी इंसिडेंट्स का लेवल लगभग इतना हो या थोड़ा ही कम हो, लेकिन पहले चीज़ें पता नहीं चलती थी। आजकल कोई भी छोटा से छोटा केस जो है ना, हमें सोशल मीडिया के थ्रू या कहीं ना कहीं से हमें पता चलती है। तो वो भी एक रीज़न है कि हमें लग रहा है कि इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हृदयाघात, हार्ट अटैक के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं जी, तो आपके हिसाब से क्या अवेयरनेस कार्यक्रम इस तरीके से चलाया जाए सरकार द्वारा, आप लोगों द्वारा एक कैंपेन चलाया जाए जिससे हार्ट मतलब हृदय रोग जो मौतें हो रही हैं उस पर कुछ अंकुश लगे? ऐसा अवेयरनेस के लेकर के कुछ आपके मन में है कि ऐसा आपने कोई बैठक की हो और सरकार को, आपके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, ऐसा कोई पत्राचार वगैरह की इस पे एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए ताकि हार्ट अटैक केसेस में अंकुश लगे, ऐसा कुछ सर? जी, बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस ही सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस से ही हम इन सडन कार्डियक डेथ की मौतों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। देखिए, अवेयरनेस ना होने के कारण जो है लोगों की लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी नहीं रहती है। दूसरी बात, अगर हार्ट अटैक किसी को होता है तो हार्ट अटैक का उनको पता ही नहीं होता सिम्टम्स क्या होते हैं, उसको लाइटली ले लेते हैं। अगर हार्ट अटैक का पेशेंट जो है विंडो पीरियड में, यानी कि शुरुआती 6 से 12 घंटे में अगर आ जाता है तो उसको काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। कुछ केस ऐसे होते हैं कि हार्ट अटैक पड़ा और उसी समय सडन डेथ हो जाती है, उनमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हालांकि उसमें भी आप लाइफ सेव करने के लिए जो है वो CPR सिखा सकते हो। इसके सिम्टम्स क्या हैं और किस तरीके से, मतलब अगर सिम्टम्स आए तो तुरंत जो मरीज
सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस के त्रिपाठी, जिन्होंने हकीकत न्यूज़ से बात की और बहुत कुछ बताया। हम हकीकत न्यूज़ में डॉक्टर एस के त्रिपाठी हृदय रोग विशेषज्ञ का स्वागत करते हैं। इन्होंने हृदय रोग के संबंध में एक विस्तार से जानकारी हकीकत न्यूज़ के माध्यम से लोगों को दी, जिस जानकारी उससे बहुत सारी प्रेरणा लेने की जरूरत मरीज व उनके परिजनों को है, जिसके माध्यम से वो हृदय रोग से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एस के त्रिपाठी जी का, जिन्होंने हमारे साथ हकीकत न्यूज़ से जुड़े। जी धन्यवाद।